नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही धांसू होने वाला है आज का क्लास। ठीक है, तो आज लेके आ गए हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। इस चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है आपके एग्जाम में दोस्तों। यहाँ से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में लास्ट तक रहना है ताकि आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही लल्लन टॉप सब प्रश्न याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है दोस्तों? लोकतंत्र की उपलब्धियां में से सबसे सहायक क्या है दोस्तों? तो विकास। विकास क्या है? सबसे अधिक सहायक माना जाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का शासन जो है ये क्या है? व्यवस्थाओं का अनुरूप नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं किस मुद्दे पर सफलता यानी निम्नलिखित में किस मुद्दे पर सफलता पाई है? तो राजनीतिक असमानता को प्राप्त कर दिया है। असमानता को प्राप्त कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधा है? कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है दोस्तों? तो ये अशिक्षा। अशिक्षा जो है, जो अशिक्षित लोग हैं ये लोकतंत्र की स्थापना में बाधक बने हैं। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों? तो ये 3% लोग जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है दोस्तों? तो गैर लोकतांत्रिक की। किसका दोस्तों? गैर लोकतांत्रिक की। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि किस सरकार में फैसले लेने की विलंब होता है? किस सरकार में फैसले लेने की विलंब होता है दोस्तों? तो राजतंत्र को विलंब होता है। ठीक है, किसको होता है? राजतंत्र को फैसला लेने में विलंब हो जाता है। ठीक है, किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक की। किसका दोस्तों? गैर लोकतांत्रिक की। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है दोस्तों कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? शासन। ठीक है दोस्तों, शासन होगा। शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है दोस्तों, तो लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है दोस्तों? तो 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है कि किस प्रकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन नहीं करती है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है दोस्तों? ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है दोस्तों? लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न दोस्तों। किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो म्यांमार में। ठीक है, किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो म्यांमार में। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न, लोकतंत्र में सरकारों के प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न क्या है दोस्तों कि अगले प्रश्न है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति से। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो सामूहिक सहमति से फैसले लिए जाते हैं। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं दोस्तों? तो लोकतांत्रिक सरकार में नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर से आपको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। 100% गारंटी है। अभी तक आप पूरे के पूरे चैप्टर को एकदम
चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लेना है, ताकि आपको एग्जाम में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप पूरा देखे हैं, तो पूरा देख ही लिए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो अगली क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही तड़कता भड़कता क्लास है, अगला चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आज के क्लास में यहीं तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।